अंबेडकर के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। कांग्रेस के कई राज्यों में अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन देखिए किस तरह से यहां पर सामने भी आ रहा है। तो वहीं लखनऊ में बीएसपी ने सड़कों पर कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन दर्ज कर अपना गुस्सा जाहिर किया। बीएसपी के कार्यकर्ता देखिए नीले झंडे लेकर सड़क पर कुछ इस तरह से उतर आए और बीजेपी को चौतरफा घेरने की इस मुद्दे पर पूरी कोशिश की। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह की टिप्पणी ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी विपक्ष पर लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को एक साथ कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। बीजेपी का दरअसल आरोप है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है। तो बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी भी विपक्ष पर हमलावर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने खुद ही बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। बीजेपी ने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर को सम्मान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बीजेपी दलितों और वंचितों को आगे बढ़ाती है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों और वंचितों का अपमान किया है, पीछे धकेला है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यह भी उन्होंने कहा। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है। और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को, और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया तो कांग्रेस ने भी बिना वक्त गवाए पलटवार किया और कहा कि जनता को गुमराह किया है बीजेपी ने। तो वहीं राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर बाबा साहेब अंबेडकर का आरोप कुछ इस तरह से लगाया। हमारी सरकारें बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। कांग्रेस के समय था, नेहरू जी ने हमेशा सम्मान किया है अंबेडकर जी का। ये भाजपा की तरह घड़ियाली आंसू रोने वाला समय नहीं। ये सफेद झूठ बोल रहे हैं योगी जी और जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनता को गुमराह बंद करिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कदम कदम पर बाबा साहेब अंबेडकर को दुख पहुंचाए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया, आरोप लगाया कि वो संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब अंबेडकर सदैव वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग की बात करते रहे और जिस विषय को लेकर वो बात करते थे, इसी बात का शुरू से प्रारंभ में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। हम सब उनके इस अतीत के घटनाक्रम को जाने तो कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। आज वोट के खातिर अंबेडकर जी की बात कर रही है। रह मंदिर है, अंबेडकर 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 कितनी बात का है।
और कहा कि इतना अगर नाम लेते तो भगवान तक पहुंच जाते, मिल जाते तो भगवान मिल जाते। तो अपमान किया, संविधान को ये नहीं मानते, संविधान को ये नहीं मानते। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल कल विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान लापरवाही की दो तस्वीरें सामने आई। एक तो कवर्धा में प्रदर्शन के दौरान एक बीएसपी कार्यकर्ता झुलस गए। दरअसल विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतले पर पेट्रोल डालकर जलाते वक्त एक कार्यकर्ता की पेंट में भी पेट्रोल गिर गया, जिसके बाद कुछ इस तरह से आग पकड़ ली गई और फिर किसी तरह से इसे बुझाया गया। तो वहीं सतना में प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले पर पेट्रोल डाला तो एक पुलिसकर्मी के पैर तक आग पहुंच गई। देखिए लपटें किस तरह से आपको नजर भी आ रही होंगी। पुलिसकर्मियों का गुस्सा फूटा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोक-झोंक भी हुई। और बाबा साहेब आंबेडकर के मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी भी बिल्कुल आमने सामने नजर आती है। जेडीयू ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बेशर्मी बताया तो आरजेडी ने अमित शाह को कुछ इस तरह से घेरा। कांग्रेस जिस बेशर्मी पर उतर आई है, हैरानी होती है। बाबा साहब आंबेडकर को जीवन पर्यंत कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व की प्रताड़ना, उनके द्वारा की गई उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब कांग्रेस को लगता है, सामने वो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे एक बड़ी गलती हुई। अब उसकी भरपाई के लिए वो जिस तरीके से बाबा साहब आंबेडकर के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करने का जो नाटक कर रहे हैं, उससे जनता पूरी तरह से परिचित है और उनके फरेब में जनता फंसने नहीं जा रही है। उस घटना को बीजेपी ढक नहीं सकती। क्या कहा था अमित शाह जी ने? अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग। हमने तो पहली प्रतिक्रिया में कहा था और मेरे दल का मानना है इसी धरती पे स्वर्ग बनेगा। उनकी सोच के अनुरूप जिनको स्वर्ग नरक जाना है अपना सीट बुकिंग करा लें।